हेलो गाइस। तो गाइस आए हैं हम एक नई वीडियो लेकर और इस वीडियो का दैट वेरी वेल आपको बताऊंगा। यह है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है अक्षरों का महत्व और क्लास है 6 यानी छठी क्लास की ये बुक है जिसका नाम है बसंत। देख सकते हैं आप बसंत भाग 1। और गाइस चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अक्षरों का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस। ठीक है। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। अक्षर मतलब लेटर्स। सारी पुस्तकें उर्दू में इसको किताब बोलते हैं और हिंदी में पुस्तक बोलते हैं। तो पुस्तकें यानी बहुत सारी पुस्तकें। ठीक है। अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह गाइस, तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, हिंदी में समाचार पत्र बोलते हैं और उर्दू में इसको अखबार बोलते हैं और इंग्लिश में न्यूज़पेपर बोलते हैं। ठीक गाइस, इन सब के मूल में हैं अक्षर। ठीक है। यानी बेसिक तौर पर अक्षर ही होते हैं अखबारों में भी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। ठीक है गाइस, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि आपको मज़ा आए। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। ठीक गाइस, गाइस देख सकते हैं आप शिकार का दृश्य है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की। स्वयं का मतलब होता है खुद ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। ये राज्य लिखा है गाइस, ये गलत लिखा है। ऐसा बुक में क्यों लिख दिया मुझे नहीं पता। राज रहा यानी कि राजपाट रहा। ठीक है। वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। अब इन्होंने राज्य कहा है, चलिए राज्य भी कह देते हैं। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। औजार को इंग्लिश में बोलते हैं टूल्स। ठीक है। और आप समझ सकते हैं ये औजार जो है फारसी वर्ड है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और बाकी चीज़ें तांबे और कांसे ये धातुओं के नाम है यानी मेटल्स के नाम है। मेटल्स। ठीक है। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जैसे पशुओं यानी जानवरों, पक्षियों यानी परिंदों चिड़िया वगैरह, आदमियों आदि के चित्र बोलते हैं गाइस, उर्दू में इसको बोलते हैं तस्वीर। इन चित्र संकेतों के से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त का चहु और किरणों की घोतक यानी चिन्ह, गोली चरों। बहरहाल क्या लिखा है बच्चे ने मुझे नहीं पता। घोतक रेखाएं खींचने पर, घोतक रेखाएं यानी कि निशान टाइप की कुछ चीज़, वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया यानी निशान बन गया। घोतक ये लिखा है चिन्ह यानी घोतक। और ये क्या लिखा है गोला चारों वृत्त का चिन्ह यानी कि गोल निशान। बहरहाल इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। अस्तित्व बोलते हैं उर्दू में इसके लिए बोलते हैं हस्ती बनी, या अस्तित्व बोलते हैं वजूद में आए। ठीक है।
तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल। आगे बढ़ते हैं, पेज पलटते हैं। तो गाइस यह देख सकते हैं इस तरीके से चिन्ह वगैरह बनते थे, ठीक है। और देखते हैं मध्य अमेरिका और ओजिम्बवा आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमश, यानी इस तरीके से दाईं ओर से, यानी कि राइट हैंड साइड से इस तरह से, ठीक है। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, यानी ये तूफान हो गया। नगाड़ा, धुम 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 धुम, ढोल वगैरह। पंखों से सुशोभित नगाड़ा ये है ना। द्रोण काक, यह है द्रोणकाक। कौवा, यह है कौवा। और दवाखाने में आदमी, पता नहीं कैसा लग रहा है दवाखाने में, खैर जो भी है, ठीक। अब देखते हैं आगे। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। युग बोलते हैं एक ज़माना। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, यानी सिविलाइज्ड, ठीक है, या उर्दू में बोलें तहजीब। क्या ये आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास यानी हिस्ट्री आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, ठीक गाइस। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि, यानी इत्यादि का मतलब है वगैरह वगैरह। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, ठीक गाइस। खोज यानी कि इन्वेंशन कह लीजिए, ठीक है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी, ठीक गाइस। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी, यानी ज़रूरी ही है। तो गाइस इस चैप्टर को लिखा था गुणाकर मुले। अब ये गुणाकर मुले आप समझ सकते हैं राइटर हैं या क्या हैं, ये तो जो लिखा है वही समझे। बहरहाल तो गाइस ये कहानी है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे ये है, एक भाषा को कई लिपियों में यानी कई तरह की लिखावट में लिखा जा सकता है। उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में यानी अलग अलग लैंग्वेज को, अलग अलग बात को एक ही लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। ये भी बात सही है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, यानी कि बात एक ही है, वो बताऊंगा मैं आपको। इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो, ठीक। कोशिश को एक उर्दू वर्ड है जिसको हम बोलते हैं प्रयत्न करो, है ना। क्या शानदार दिन है। हालांकि ये पूरा सेंटेंस उर्दू और हिंदी से मिला है, क्योंकि हिंदुस्तानी, जब हम हिंदुस्तानी लैंग्वेज की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बोली जाने वाली कोई लैंग्वेज है तो वो हिंदुस्तानी है, जिसमें उर्दू और हिंदी या हिंदी उर्दू दोनों मिक्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए, है ना, मान लीजिए क्या हिंदी है हिंदी है, दिन भी हिंदी है, ठीक है। ये जो शानदार है ये उर्दू है, तो समझ सकते हैं आप, है ना। तो उर्दू में क्या शानदार है, हिंदी में क्या शानदार है, एक ही बात लिखी गई है। वही पंजाबी में भी लिखी है ना, क्या शानदार है। वही बंगला में क्या शानदार है। वही तमिल में क्या शानदार है। उड़िया में क्या शानदार है। तेलुगु में क्या शानदार है। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पढ़ ले रहा हूँ और ये हिंदी पढ़ ले रहा हूँ, बाकी मेरे समझ से बाहर है, ठीक है गाइस। तो बहरहाल लेकिन जो मैंने पढ़ा वही जो हिंदी में लिखा है वही उर्दू में लिखा है।
तो गाइस उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम हम आपसे मुखातिब होंगे नई वीडियो के साथ, जिसका चैप्टर का नाम होगा पार नज़र के, पार नज़र के। चलिए फ़िलहाल हमारे चैनल को, जिसका नाम है किताबी दौलत, उसको सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।